हाय गाइस, मैं रवि मिश्रा। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे आपका सिंपल जेनेरेटिव, और ये आज सिंपल जेनेरेटिव हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग दो सिंपल जेनेरेटिव, और इस सिंपल जेनेरेटिव को हम लोग कैरी कर लेते हैं। ठीक है, और आज सिंपल जेनेरेटिव खत्म हो गया। ठीक है, चलो लिखो आप लोग स्टार में लगा के सिंपल जेनेरेटिव। यहाँ पे लिखो आप जनवरी 1, 2024। लिखो रवि स्टार्टेड business with cash ₹1 लाख। फिर लिखो जनवरी 2, 2024। रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, कॉमा फर्नीचर ₹50,000 एंड चेक ₹20,000। उसके बाद लिखो जनवरी 3, 2024। बार बार ये एंट्री बता रहे हैं, ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर फर्नीचर परचेज RS ₹20,000 फॉर ऑफिस यूज। ये MCQ में भी आता है, फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑफिस यूज। देखो इस ऑफिस यूज को आप अंडरलाइन करें। ठीक है, देन उसके बाद लिखो जनवरी 4, 2024। देखिए जनरल तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, और हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले लिख लो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर लिखो इसके बाद गुड्स सोल्ड ₹5,000। जनवरी 4, 2024 लिखो गुड्स सोल्ड टू रवि RS 10,000। ठीक है, फॉर कैश। उसके बाद लिखो जनवरी 5, 2024। लिखो उसके बाद गुड्स सोल्ड टू रवि ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अब इसका जनरेटिव हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। से अब जनरेटिव देखो, मैं आपको बता रहा हूँ जनरेटिव के लिए। पहला एंट्री क्या है? रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमेशा आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। से मान यहाँ पे सुनो, ये है रिलायंस लिमिटेड, ये है रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। अब इसको प्राइवेट मत बोल, क्या है ये? पब्लिक कंपनी है। कौन सा कंपनी है? पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी है? पब्लिक कंपनी। रिलायंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। इसका ऑनर है अंबानी। अब अंबानी जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन?
नेचुरल पर्सन, जिसको गॉड ने क्रिएट किया, जो ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। अंबानी जो है नेचुरल पर्सन है। रिलायंस लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अंबानी एक नेचुरल पर्सन है और रिलायंस लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब जब भी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमेशा हम लोग रिलायंस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ना कि अंबानी, क्योंकि आप एज ए एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हो, तो आपको अनबाइस्ड नहीं होना है। आपको किसी ओनर के पर्सनल एक्टिविटी को नहीं देखना है, आपको केवल बिजनेस का ट्रांजेक्शन देखना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। अब से जैसे यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन है, रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में कैश आ रहा है तो लिखेंगे कैश रियल अकाउंट। क्या है? कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे एंट्री करेंगे, पहला एंट्री कैश रियल अकाउंट, फिर से लिख लो, ठीक है। यहाँ पे हम सही से लिखवा देते हैं। देखो पहला एंट्री जो होगा, पहला मतलब जनवरी 2 को जो है, ठीक है, लिख लो डेट, जनवरी 2 2024 को जो है, उसमें पहला एंट्री है रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास कैश आया, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना से आपका 1 लाख। और ऑनर अगर गिवर के फॉर्म में है, अब देखो ऑनर यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो रिसीवर के फॉर्म में नहीं, वो गिवर के फॉर्म में। और हम आपको बताए थे कि ऑनर को हम लोग डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाते हैं, मतलब डायरेक्ट रवि नहीं बोलेंगे। ऑनर अगर गिवर के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में? गिवर के फॉर्म में, तो हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ ऑनर। तो कैपिटल अकाउंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब ऑनर गिवर के फॉर्म में हो। जब ऑनर रिसीवर के फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो दो शब्द आपको याद रखना है कि जब ऑनर गिवर के फॉर्म में हो तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जब रिसीवर के फॉर्म में हो तो हम लोग ड्राइंग से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसीलिए इसका हमेशा डेबिट बैलेंस, और ये एक लायबिलिटीज होता है, इसीलिए हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे ऑनर गिवर है, ऑनर अगर गिवर के फॉर्म में है तो उसका नाम मत लिखना, उसके जगह लिख देना टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाता है? गिवर हो जाता है। कितना से? आपका 1 लाख, ठीक है। तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जनवरी 3 को एंट्री देखो, जनवरी 3 को कोई बिजनेस स्टार्ट किया रवि, और उसमें 3 कंपोनेंट, 3 चीज इन्वेस्ट किया बिजनेस में, एक कैश, दूसरा फर्नीचर और तीसरा चेक। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, लिखेंगे कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना से कैश डेबिट हो जाएगा? आपका 1 लाख। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन 1 लाख। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है। क्या है फर्नीचर? फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना से? आपका 50,000। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, फर्नीचर डेबिट कर दिए। और चेक अगर बिजनेस में आ रहा है तो वहां पे आप नॉर्मली लिख लो बैंक मेरा रिसीवर हो जाएगा। रिसीवर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितना से? 20,000। तो ऑनर कैश लगाया बिजनेस में 1 लाख, फर्नीचर लगाया 50,000, और बैंक मतलब चेक से पैसा दिया, कितना? आपका 20,000। तो टोटल कैपिटल कितना लगाया? टू कैपिटल 1,70,000। टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1,70,000। और याद रखना कि कैपिटल लायबिलिटीज होता है, हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और ड्राइंग्स एसेट हो, ड्राइंग्स आपका पर्सनल एक्सपेंस है, इसीलिए हमेशा उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और ड्राइंग्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो वो आपको लिख लेना, ठीक है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा, उसके बाद है परचेज फर्नीचर परचेज 20,000 फॉर ऑफिस यूज। तो हम आपको बोले थे कि फर्नीचर रियल अकाउंट है। क्या है? फर्नीचर रियल अकाउंट में कम्स हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लो। और आपके पास से कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट गोस आउट हो जाएगा। कितना से? 20,000। कितना? 20,000। अब हम आपको एक सेंटेंस पहले ही बताए थे कि अगर कोई भी एसेट ऑफ ऑफिस यूज के लिए परचेज करते हो तो आप उसको ऑफिस इक्विपमेंट में भी डाल सकते हो। मतलब इसका हम एक एंट्री और चाहे तो कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये एमसीक्यू में आता है, ऑफिस इक्विपमेंट
रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और कैश आपका रियल अकाउंट गोज आउट हो जाएगा बिजनेस से, कितना से 20,000 20,000, ये 2020 अब दे देना, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स, कुछ नहीं मेंशन है तो कैश में गुड्स सोल्ड किए होंगे। जब कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो कैश जाता है, और जब कैश में गुड्स सोल्ड करते हैं तो कैश आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना से आपका 50,000, ये 5,000 है, सॉरी 5,000, ठीक है। तो कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट करेंगे, और सेल्स नॉमिनल अकाउंट में बताए थे इनकम है, इनकम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब देखो ये अच्छा पॉइंट है, गुड्स सोल्ड टू रवि आर एस 10,000 फॉर कैश। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर सिंपल जनरल एंट्री में हमको दो ही कंपोनेंट चाहिए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, तो यहाँ पे एक रवि आया, दूसरा सेल्स आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, सेल्स, और तीसरा कैश। तो अब रवि को भूल जाइए, पर्सनल अकाउंट है। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर तीन एस्पेक्ट आता है तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग कंप्लीटली क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे रवि को आप कंप्लीटली भूल जाओ, आप फिर एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट में आपका इनकम हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितना से आपका 10,000 10,000, ठीक है, कितना से 10,000 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये जनवरी 4 का एंट्री है, कब का है, जनवरी 4 का, ठीक है। उसके बाद आपका है, देखो उसके बाद गुड सोल्ड टू रवि ₹5,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। नाम तो दे ही दिया है, अलोंग विथ कैश है नहीं, तो जनवरी 5 को रवि रिसीवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रवि अकाउंट डेबिट, रवि रिसीवर, और सेल्स मेरा इनकम हो जाएगा टू सेल्स, सेल्स इनकम हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना से आपका 5,000 5,000, कितना से 5,000 5,000, ठीक है। आप लोग ये सारा एंट्री कर लो, और यहां तक इसको होल्ड करते हैं, हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री। कौन सा जनरल एंट्री, कंपाउंड कंपाउंड जनरल एंट्री, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में, यहां तक हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो, यहां तक